ज़रा सोचिए, आपके शरीर में हज़ारों तीर घुसे हों, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा कर बोलें, मैं अभी मरना नहीं चाहता। महाभारत में सबसे वीर पुरुष जो थे, उन्होंने मौत को भी इंतज़ार कराया था। भीष्म गंगा से जन्मे थे और उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो जीवन भर शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने ये प्रण अपने पिता की सेवा के लिए लिया था। और इसी प्रण की वजह से उन्हें एक वरदान मिला था, इच्छा मृत्यु, जिसका अर्थ है मौत तुम्हारी मर्जी की गुलाम होगी। और उनका नाम था गंगा पुत्र भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्मा ने कौरवों के पक्ष से लड़ाई की थी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि उनका मन वहीं से हट गया था। और महाभारत में युद्ध के समय कृष्णा ने पांडवों से एक बात कहा था कि जब तक भीष्मा है, ये युद्ध जीतना मुश्किल हो सकता है। और फिर एक दिन वो आया जब अर्जुन ने तीरों की बारिश करके भीष्मा को घायल कर दिया। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि भीष्मा जो एक वीर योद्धा हैं, उन्होंने पलटकर कैसे वार नहीं किया, क्योंकि कृष्णा ने बहुत समझदारी के साथ शिकंदी को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। अब आप सोचेंगे कि शिकंदी कौन है? तो शिकंदी जो है वो जन्मे थे एक औरत के रूप में, जिनका नाम था शिकंदिनी, जिनके पिता थे किंग द्रौपद। King Draupad was also the father of Draupadi. Or later, with God intervention, Shikandini transformed to Shikand. और भीष्मा ने एक प्रतिज्ञा और ली थी कि वो कभी भी किसी महिला के ऊपर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो जब उन्होंने शिकंदी को अर्जुन के सामने देखा, और वो ये बात जानते थे कि शिकंदी was born as शिकंदिनी, जो एक फीमेल थी, वो अपना शस्त्र नहीं उठा पाए। उन्होंने अर्जुन की तरफ पलटकर वार ही नहीं किया, और इसी वजह से वो घायल होकर गिर गए। लेकिन जैसे ही वो घायल होकर गिरे, उन्होंने उसी वक्त ये बात बोल दी कि मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा उत्तरायण के समय। उत्तरायण का मतलब होता है जब सन मूव करते हैं उत्तर की तरफ, विच इज़ नॉर्थ साइड। एंड उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है उत्तरायण का मेला, और इस दिन को बोलते हैं मकर संक्रांति, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब उनका आखिरी दिन था, उन्होंने कृष्णा से एक बात बोली, और वो ये बोला कि मैंने अपना सारा समय, अपना सारा जीवन धर्म के ऊपर निछावर कर दिया, और आज ये मौत मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। और जब उत्तरायण आया, भीष्मा ने कृष्णा से आज्ञा मांगी और बोले, मैं कभी भी अपने लिए नहीं जिया, मैं हमेशा धर्म के लिए जिया, पर आज मैं अपने लिए मर रहा हूँ। और उस दिन एक योद्धा की नहीं, एक तपस्वी की मौत हुई। तो हमें भीष्मा के ये त्याग से ये सीख मिलती है, कभी कभी जीवन में सामर्थ्य होने के बाद भी हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि सही समय का इंतज़ार भी एक धर्म होता है।